चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 4 सेट्स दिए हैं A, B, C और D और हमें इन सेट्स के डिफरेंसेस निकालने हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं डिफरेंस वाला ऑपरेशन क्या होता है कोई भी दो सेट का। पहले में एग्जांपल से देखते हैं A माइनस बी। A माइनस बी मतलब हमें वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट A में आए पर सेट B में नहीं आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सेट A को और सेट B को एक साथ देखेंगे और इनको देखते हुए अपन हर एलिमेंट में ये कंपेयर करेंगे क्या वो A में आ रहा है और B में नहीं आ रहा है। दोनों चीजें दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। पहली, A के अंदर वो एलिमेंट आना चाहिए और B वाले सेट के अंदर वो एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे सारे एलिमेंट्स ढूंढ लेंगे जो A सेट में आ रहे हैं एट द सेम टाइम B सेट में नहीं आ रहे हैं। जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इस ऑपरेशन A माइनस बी ऑपरेशन का आंसर होगा। सिमिलरली हम सारे A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी ऐसे सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला है A माइनस बी। ऐसे सारे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो सेट A में आ रहे हैं पर सेट B में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सेट A ये रहा, सेट B ये रहा। शुरू करते हैं अपन 3 से। ठीक है, अभी हमें ऐसे सारे एलिमेंट्स देखने हैं जो A में आए। A में क्या होने चाहिए, आना चाहिए। तो हम सबसे पहले A देखेंगे, A के सारे एलिमेंट्स देखेंगे क्योंकि देखिए ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये A में आ रहे हैं। ठीक है, बस अब हमें ये देखना है कि इसके कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो B में नहीं आ रहे हैं। जो भी नहीं आएंगे वो हम लिख लेंगे। ठीक है, और जो B में आएंगे उन्हें हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सेट किसके बराबर होगा, ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं 3 से। तो देखिए पहली कंडीशन, तो अगर हम सेट A के एलिमेंट्स देख रहे हैं तो पहली कंडीशन, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली A में आना चाहिए, दूसरी B में नहीं आना चाहिए। अगर हम सेट A के एलिमेंट्स देख रहे हैं तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है। अगर ये सेट A के एलिमेंट्स है इसका मतलब ये सब सेट A के अंदर तो आ ही रहे हैं। ठीक है, बस अब हमें ये चेक करना है इन सारे एलिमेंट्स के लिए क्या वो B में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो 3, क्या आपको B सेट में 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, A में है पर B में नहीं है, तो हमने क्या करा, 3 लिख लिया। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट का पार्ट होगा। ठीक है, 6 इसमें है, उसमें है, नहीं है तो लिख लो। 9 इसमें है, उसमें नहीं है, 9 भी लिख लो। 12 इसमें है पर इसमें भी है। ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है वो नहीं लिखने हैं, ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो A में हो पर B में नहीं हो, तो 12 नहीं आएगा। ठीक है, 15 इसमें है, इसमें नहीं है तो 15। 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो ये हमारा सेट हो गया A माइनस बी। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको A और B सेट को देखना है और देखना है ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो A सेट में आ रहे हैं पर B सेट में नहीं आ रहे हैं। ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं वो आपको लिख देना है। ठीक है, सेकंड A माइनस सी मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो सेट A में आ रहे हैं पर सेट C में नहीं आ रहे हैं। तो अब हम A और C को देखेंगे। ठीक है, चलिए A में 3 है, इसमें है, नहीं है तो लिख लो। सेकेंड एलिमेंट 6 इसमें है, दोनों में है तो नहीं लिख सकते। 9 इसमें है, नहीं है तो लिख लो। 12 इसमें है, हाँ दोनों में है तो नहीं लिख सकते। 15 इसमें नहीं है तो 15 लिख लो। 18 नहीं है तो 18 भी लिख लो। 21 नहीं है तो 21 भी लिख लो। बात समझ में आ रही है? चलिए थर्ड पे करते हैं। A माइनस डी मतलब ऐसे सारे एलिमेंट जो A में आए पर D में नहीं आए। ठीक है, A D ध्यान से समझिए, A में आना चाहिए, D में नहीं आना चाहिए। तो A के पहले एलिमेंट से देखते 3, क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है तो 3 लिख लो। 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 9 नहीं आ रहा है। 12 नहीं आ रहा है। 15 हाँ आ रहा है तो नहीं लिख सकते। 18 नहीं आ रहा है। 21 नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है B माइनस ए। ध्यान से समझिए, A माइनस बी और B माइनस ए अलग है। ठीक है, A माइनस बी का मतलब B माइनस ए नहीं होगा। ठीक है, चलिए A माइनस बी तो हमने इसमें निकाला था, B माइनस ए निकालते हैं। ऐसे सारे एलिमेंट्स जो B में आना चाहिए। देखिए कोई भी दो सेट का सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस वाला ऑपरेशन लग रहा है, इसका मतलब जो पहले लिखा है उसमें आना चाहिए, बाद वाले में नहीं आना चाहिए। तो इसमें B माइनस ए में B सेट पहले आ रहा है तो B में आना चाहिए, A में नहीं आना चाहिए। तो A और B देखेंगे, B में आना चाहिए और A में नहीं आना चाहिए। तो हम पहले B से कंपेयर करना शुरू करेंगे। B के सारे एलिमेंट्स को हम
ए के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले एलिमेंट से शुरू करते हैं, 4 4 उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम लिख सकते हैं 4। 8 नहीं आ रहा है तो 8 भी लिख सकते हैं। 12 उसमें आ रहा है तो हम 12 नहीं लिख सकते। 16 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। 20 भी नहीं आ रहा है तो हम 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है C माइनस है। अब हमें C और A में करना है, तो C में आना चाहिए और A में नहीं आना चाहिए। तो हम पहले किसको देखेंगे, C के एलिमेंट्स को देखेंगे और उसको 1 बाय 1 A से कंपेयर करेंगे, क्या A में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 नहीं आ रहा है, लिख लो। 4 लिख लो। 6 आ रहा है A में भी तो मत लिखो। 8 A में नहीं है। 10 A में नहीं है। 12 आ रहा है तो मत लिखो। 14 नहीं है और 16 भी नहीं है। तो ये सब हो गया हमारा C माइनस ए के एलिमेंट्स। नेक्स्ट है D माइनस ए, मतलब D में आना चाहिए और A में नहीं आना चाहिए। चलिए D से देखते हैं, A में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 5 हाँ लिख लो भैया, 5 आ जाएगा हमारा। 10 बिल्कुल। 15 आ रहा है, 15 तो हम नहीं लिख सकते। 20 नहीं आ रहा है तो हम 20 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है B माइनस सी। B माइनस सी मतलब B में आना चाहिए, C में नहीं आना चाहिए। तो B और C को देख लो, B के सारे एलिमेंट्स को अपन C के एलिमेंट से कंपेयर कर लेंगे। चलिए B 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो 4 लिख लो। सॉरी 4 इसमें भी है और उसमें भी है तो हम 4 नहीं लिख सकते, ठीक है। 4 आ रहा है तो नहीं लिख सकते। 8 भी आ रहा है, नहीं लिख सकते। 12 भी आ रहा है, नहीं लिख सकते। 16 भी आ रहा है, नहीं लिख सकते। 20 एक ऐसा एलिमेंट है जो B में है पर C में नहीं है तो हम 20 लिख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। नेक्स्ट है B माइनस डी। B और D में लिख लेंगे तो हम B के सारे एलिमेंट्स को D सेट के साथ कंपेयर करेंगे। 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, लिख लो। 8 नहीं आ रहा है। 12 नहीं आ रहा है। 16 नहीं आ रहा है। 20 हाँ 20 आ रहा है इसमें, तो 20 हम नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट है C माइनस बी, मतलब C में आना चाहिए और B में नहीं आना चाहिए। तो हम C के एलिमेंट्स देखेंगे, इसके एलिमेंट्स को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसमें आना चाहिए और इसमें नहीं आना चाहिए। 2 आ रहा है क्या B में, नहीं आ रहा है तो लिख लो। 4 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, नहीं लिख सकते। 6 नहीं आ रहा है B में। 8 आ रहा है तो नहीं लिख सकते। 10 नहीं आ रहा है तो 10 लिख लो। 12 आ रहा है तो 12 नहीं लिख सकते। 14 नहीं आ रहा है B में तो हम लिख लिया। 16 हाँ 16 B में भी आ रहा है तो हम 16 नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट है D माइनस बी, तो हम ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो D में हो पर B में नहीं हो। तो D के सारे एलिमेंट्स को B के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। D माइनस बी मतलब D सारे एलिमेंट्स को हम देखते जाएंगे क्या B में है या नहीं है। 5 नहीं है, लिख लो। 10 नहीं है, लिख लो। 15 B में दिख रहा है, 15 नहीं दिख रहा है, लिख लो। 20 दिख रहा है B में, हाँ 20 है B में तो 20 हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है C माइनस डी, तो हमें C और D में कंपेयर करना है। C में वो एलिमेंट्स आने चाहिए, D में नहीं आने चाहिए। चलिए 2 D में कंपेयर करो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो लिख लो। 4 हाँ है, नहीं लिख सकते। 6 लिख लो। 8 B में दिख रहा है, नहीं लिख सकते। सॉरी हम C माइनस डी कर रहे तो हमें C और D में कंपेयर करना है, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं गलती से C और B को कंपेयर कर रही थी। चलिए सबसे शुरू से C में आपको 2 दिख रहा है, इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो लिख लो। 4 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 4 लिख लो। 6 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो भी लिख लो। 8 नहीं दिख रहा। 10 हाँ 10 दिख रहा है आपको D में तो आप 10 नहीं लिख सकते। 12 दिख रहा है नहीं, लिख लो। 14 दिख रहा है नहीं। 16 दिख रहा है नहीं। तो ये सारे एलिमेंट्स किसके पार्ट हो गए, C माइनस डी के। नेक्स्ट है D माइनस सी, मतलब D में आना चाहिए और C में नहीं आना चाहिए। चलिए सारे एलिमेंट्स देख लो D के। 5 उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, लिख लो। 10 आ रहा है, हाँ 10 आ रहा है तो आप नहीं लिख सकते। 15 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो 15 लिख लो। 20 आ रहा है, 20 भी नहीं आ रहा है तो 20 भी लिख लो, ठीक है। तो आई होप बहुत आसानी से हमने सारे क्वेश्चन किए, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पे भी A माइनस बी लिखा है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे सारे एलिमेंट्स हमें देखने हैं जो A सेट में आते हो पर B सेट में नहीं आते हो। वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमें लिस्ट आउट करने हैं रोस्टर फॉर्म में और ये हमारा डिफरेंस निकल गया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा।